आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे पलके नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। बदरा बदरा छाए के झूले पड़ गए, हाय के मेले लग गए, ओए मच गई धूम रे। पे आया सावन ओ झूम के आया सावन झूम के। बदरा छाए के झूमे पर
खंजर की डोरी तू लुक छुप के गोरी। किसको किसकी याद आई के चली पुरवाई, जाने किसको किसकी याद आई के चली पुरवाई। जाने किस बिरहन का मन तरसा के पानी बरसा। कंगना घर लौट के आए रे परदेश विदेशवा से घूम के आया सावन, झूम के आया सावन झूम के। घटाओं की टोली के तेरी है डोली। धड़का जाए मेरा मनवा हाय साजनवा मच गई धूम रे आया सावन। लगातार वर्षा पूरे ज़िला चंबा में हो रही है, उसके मद्देनज़र मणिमहेश यात्रा को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। इसके लिए जो हमारे साथ में लगते हुए ज़िले हैं डीसी डोडा, डीसी पठानकोट, डीसी जम्मू और डीसी कांगड़ा से भी निवेदन किया गया है कि जो श्रद्धालु उनकी तरफ से चंबा की तरफ रुख कर रहे हैं उनको भी रोक दिया जाए। साथ ही में एसपी साहब को भी ये डायरेक्शन दी गई है कि जो भी हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट पे श्रद्धालु आ रहे हैं तो उन्हें भी वापस कर दिया जाए। लोकल स्थानीय जो भरमौर प्रशासन है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो यात्री यात्रा मार्ग पे अलग अलग स्थलों पे रुके हुए हैं उन्हें भी सेफली नीचे भरमौर तक लाया जा सके।
मेरा सभी श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि जब तक मौसम में बेहतरी नहीं हो जाती है तब तक कृपया यात्रा का प्लान ना करें। अपेक्षित है कि अगले 2 से 3 दिन में मौसम जो है उसमें सुधार होगा। तो हमारी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश की जा रही है कि जो रोड वगैरह है उनको जितना जल्दी हम लोग रिस्टोर कर सकें उतना कर दें, परंतु जब तक मौसम में सुधार नहीं होता है तब तक के लिए मणिमहेश यात्रा जो है उसको अभी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंटरस्टेट बैरियर पंजाब में क्या जी, वहाँ मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे साथ लगते हुए ज़िले के डिप्टी कमिश्नर्स हैं और पुलिस सुपरिटेंडेंट्स हैं उनको ये निवेदन उनसे कर लिया गया है कि जो भी श्रद्धालु उनकी तरफ से मूव कर रहे हैं उन्हें भी इस समय पर रोक दिया जाए। तो उनकी तरफ से भी इस डायरेक्शन में उचित कदम उठाए जा रहे हैं। सर कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कहाँ बादल? जी, नुकसान पूरे ज़िले में बहुत हुआ है। हमारी लगभग 300 के आसपास सड़कें जो हैं वो अवरुद्ध हैं, 80 हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स अफेक्टेड हैं, 400 के आसपास हमारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो अफेक्टेड हैं। इसके अलावा कल मणिमहेश यात्रा में 3 श्रद्धालुओं की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई ब्रीथिंग इश्यूज़ के कारण। साथ ही में नड्डल के अंदर एक महिला है, उनका मलबे के साथ बहने की सूचना सामने आई है। और बाकी भी जो नुकसान हुआ है उसकी भी सूचना जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से एकत्रित की जा रही है। सर मेरा नाम पवनजीत सिंह है। सर मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। तो अभी हम चंबा में हैं, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हम लोगों ने जो हमारी यात्रा आती है, जो हमारी 1 साल 3 साल के बाद आती है, 5 साल के बाद आती है, 7 साल के बाद आती है, 9 साल के भी बाद आती है, फिर 11 साल के भी आती है, लास्ट कर वो 13 साल के बाद भी आती है, मतलब सिंगल में आती है। अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ भोले बाबा की इतनी महिमा है, इतना खूबसूरत वातावरण है, बारिश हो रही है, बहुत अच्छा है। हमारे थोड़ा बच्चों को साथ बच्चे के साथ रह के हम परेशान हैं, मगर ये है कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत सुविधाएं, टेंट, खाना पीना, लंगर लुंगर सब अवेलेबल रखा हुआ है श्रद्धालुओं के लिए। इससे ज़्यादा ना कह के जय जय बोले। डिस्ट्रिक्ट डोडा जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं। तो पहले तो हम जब लोग पैदल यात्रा में आते थे ना, तो इतना सब कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ करता था, पर आज बहुत ज़्यादा सुधार है यात्रा में। हमारे लिए स्कूल मिले, हमको जहाँ जहाँ ये जगह मिली, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। पहले कोई मतलब शौचालय वगैरह कुछ भी नहीं होता था, औरतों को खुले में जाना। आज स्कूल के साथ में सब कुछ मिला, अच्छा है, सब कुछ अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है सरकार ने। और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें फील भी नहीं हुआ कि हम बाहर रहे। इतनी बारिश है, हमें ऊपर वाले की कृपा से और प्रशासन की इससे हमें कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा कि बारिश है। अभी तक हम सेफ़ हैं, अच्छे हैं और बहुत अच्छे से ब्रेक लगा के भी हम लोगों को, जब हम भी देख रहे हैं, जब रास्ता क्लियर है, हमने पूछा फ़ोन करके कि आगे क्लियर है। हम भी ऐसे नहीं जा रहे हैं कि ऊपर से पत्थर पे गिर रहे हैं हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इधर उधर देखा, हमारे जो यात्रा के बड़े चेले हैं उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि आगे गाड़ियाँ जा रही हैं कि नहीं। उन्होंने बोला चंबा से गाड़ी अभी सुबह बस आई है, तो इसलिए हम आगे निकले हैं। ऊपर वाले ने चाहा यहाँ से भी पूछ के ही आगे निकलेंगे। सब कुछ मतलब हमें भी जान भी प्यारी है, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ आए हुए हैं। और मुझे हिमाचल प्रदेश के जो भी हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सबसे ये मतलब मैं हाथ जोड़ के ये करती हूँ कि हमारी यात्रा को देखें, देख रेख करें, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, माताएं बहनाएं बुजुर्ग आए हुए हैं, तो हमारा साथ दें। हम लोग बोल सांचे दरबार की, बोल उमापति महादेव की, बोल सच्चे मणिमहेश की। हमारी जितनी भी छड़ी यात्रा है, हम अक्सर डिस्ट्रिक्ट डोडा से आए हैं जी। तो हम निकले 22 तारीख को घर से, तो 24 को यहाँ पे पहुँचे हम कल। तो अभी यहीं पर हैं, बारिश का मौसम ख़राब है, तो ऊपर से रास्ते भी बंद हैं। दूसरी तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन चंबा है, तो इनकी तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है किसी को भी। यहाँ पे देखो टेंटों का क्या हाल है, इतनी बारिश है, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है कि लोगों की थोड़ी देखभाल की जाए। तो रास्ते बंद है, ना कोई रास्तों का देखभाल है। अब देखो जैसे रास्ता बंद हुआ है, तो अब क्या करेंगे। अभी यहाँ पे जैसे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है जो भी चंबा का या किसी का भी, तो उन्होंने अभी प्रतिबंध लगाया है कि आगे यात्रा बंद है। तो जैसे ही यात्रा खुलेगी तो
जाएंगे, दर्शन करके ही आएंगे वापस हम। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन जो बोलेगा तो उसी तरह से चले हम, जय बोले जय।
रिपेयर नहीं होया ठीक है, लीकेज जाया करती सारा ये रास्ता चल जाना, आम बंदा सारा इतने घूमता जी, ना क्रेट वर्क होया ना कुछ है। बड़ी बात डीसी ऑफिस के बड़ा कुछ करना बोलते तुम्हारे काम सैंक्शन हो गया ना। हेलो मेरा नाम कामनी है, मैं आजादपुर महीने की रहने वाली हूँ। हमारे घरों से पता देखो पहले भी सड़कें गई यहाँ से सर, तो उन्होंने बोला था कि पक्के कर देने आपके यहाँ दंगे लगवाने पर कुछ भी नहीं हुआ। पानी भी हमारी तरफ से भरती है सर, फिर पूरा देखो वाला बारिश में कितना नुकसान हुआ, घर में दरार आ गई, आंगन तक दरार आ गई सर। अब आप ही देखो सर, सरकार से चाहते हैं कि हमारी तरफ दंगे लगे तो रोड पक्का कर दे, हमारे घरों को नींव पक्की हो जाए थोड़ी भी। मैं इसी मोहल्ले का स्थायी निवासी हूँ, मुझे कम से कम यहाँ रहते हुए 15-20 साल हो गए। तो अभी ये मेरे सामने ये सारे सबसे ज़्यादा ये बारिश का नुकसान इस एरिए में, जैसे ये हरदासपुरा है, ये आगे मुगला तक समझ लो, या पीछे आप यहाँ परे समझ लो ना, ये सबसे नुकसान यहाँ ज़्यादा हो रहा है। ये आप देख रहे हैं बिजली का खंभा, ये लगभग ये गिरने के कगार पर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रशासन के ध्यान में लाया जाए ये मामला, और इस खंबे का भी कोई इसको किया इंतज़ाम किया जाए। आप देख रहे हैं इसके सामने देखिए, ये रास्ता बिल्कुल, ये अगर ऐसा ही बारिश रही तो हमें आने जाने में बिल्कुल बंद हो जाएगा, हम अपने घरों में बंद हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि प्रशासन इसके बारे में भी देखे। बाद में इसके बारे में कई बार ये हमारे जो पुराने महल्लेदार हैं ये कर चुके हैं, डीसी ऑफिस जाके बार बार इस बारे में उनको अवगत करा चुके हैं, पर आज तक इस बारे में कोई हल नहीं निकाला गया। तो इसको देखे जी, प्रशासन देखे। अगर ऐसे ही रहा 1-2 दिन बारिश, तो ये देखिए चैम्बर बंद हो गया और पानी नीचे जा रहा है और सारी ये कटाई हो रही है, ये रास्ता बंद हो जाएगा। ये घरों को नुकसान है, ये देखिए साथ में, ये साथ में घरों को सीधे नुकसान है। तो इसको नाले को भी कुछ ये जो हमारे इसके ऊपर है, इसको कुछ प्रशासन देखे, बारिश ख़त्म होने के बाद इसका पूरा मुआयना करे और इसको कुछ ठीक करे, इसको जैसे राहत मिल सके इनको सब घर वालों। सर हम ना यहाँ के कई प्रधान के साथ जो हमारे एमसी है, कई बार उनके साथ डीसी ऑफिस विजिट कर चुके हैं कि हम इन घरों को खतरा है जी, ठीक है जी। और उन्होंने हमारे लिए कई बार क्रेट वर्क लिखा है जो कि आज की डेट में नहीं हो। अभी भी जाना वहाँ कागज़ पेंडिंग पड़े हुए हैं, बस वो कागज़ वहीं पेंडिंग पड़े हैं। तो जब ये सारा चला जाएगा तब वो क्रेट वर्क होगा, कब होगा जी? हम देखो कितने खतरे में रह रहे हैं यहाँ पे। अब तो ये बिजली की लाइन पूरा ऊपर मेंढा महला कवर करती है जी, ठीक है जी। आते हैं यहाँ पे बात करके चल जाते हैं, कागज़ हमारे दफ्तर में सड़ रहे हैं जी, इसके लिए कौन एक्शन लेगा सर बताओ? यहाँ पे खतरा हो गया, डंगे लगना चाहिए, थोड़े पैप बनना चाहिए जी। ये बहुत घर के मुकाम से 3-4 मुकाम से खतरा हो गया घर को। बस ये चाहते ये हमारा जरा काम है ये जल्दी हो जाएगा। बिजली का पोल भी बदल जाएगा, वो भी टूटने वाला है। मेरा नाम कुलदीप है जी, और मैं इस मोहल्ले में पिछले 50 सालों से रह रहा हूँ जनाब। ये कई बार मैंने इस बिजली के पोल बारे में शिकायत करवाई बिजली विभाग से कि मेरे घर से ऊपर तारे जा रही है, इसको हटाया जाए, केबल डाली जाए, लेकिन कोई सर सुनवाई नहीं हुई हमारी आज तक। अभी देखो ये कितना बड़ा दंगा चल गया है यहाँ पे, और तारे कभी भी हमारे घर पर गिर सकती है, हमको करंट लग सकता है सर, हम मर सकते हैं। और ये प्रधान साहब को भी मैंने, हरदासपुरा पंचायत का जो प्रधान है, इनको भी मैंने बोला था ना, मेरे को 3 महीने का टाइम दिया था कि हम इसको बदल देंगे, लेकिन सर 1-1.5 साल लग पड़ा उन्होंने ना कोई खबर ली हमारी, ना कुछ। कम से कम भी 50 एप्लीकेशन दे चुके हैं विभाग में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर।
बूटा ना फस गया बूटिया भी बूटियां फस गई ना अगे ना पीछे फिर छिटके जिंदे से यार पहली ओ देखो ना बोला ना कि जान खतरे का खाली है असि कल ना से ना भाई मेरी को रिपोर्ट ले ले 3 बंदे 4 खचरा भाई साहब बात ऐसी है, मैंने जब डंगा लगने लगा ना जी, मैंने फाउंडेशन के लिए इनको बार बार बोला ये फाउंडेशन ठीक नहीं हो रही है, और साइड में कोई भी बंदा खड़ा नहीं था, कोई भी। मैं आज तक ना यहाँ जेई देखा ना सुपरवाइजर देखा, सिर्फ 2-3 गुज्जर लगे रहते थे बस फाउंडेशन के लिए। जब उन्होंने फाइनल किया तो मैंने इनको ये बोला कि भाई ये अभी कंक्रीट मत डालो। एक हमारे यहाँ पहले संदेश भाई जी होते थे जेई, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने सोचा किसी ने बोला कि वो जेई है, वो साइड पे वो जेई नहीं थे। उन्होंने मेरे को एक नंबर और दिया, बोला जेई साहब ये हैं, तो मैंने उनको वीडियो भी भेजी और वो भी भेजा। डिपार्टमेंट से मैं लिंक रहा कि ये जो काम हो रहा है बिल्कुल नंबर 2 का हो रहा है, लापरवाही की वजह से, और ये काम ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, इसकी इंक्वायरी की जाए। और हमारे लिए भी इन्होंने पंगा खड़ा कर दिया। मैं अपने प्लॉट के लिए रो रहा था, वही प्लॉट का वही हाल हो गया मेरा। वो प्लॉट का यही मैं माननीय जो इस विभाग के मंत्री हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इनको ठीक तरह से टिक्का साहब से, राजा साहब के बेटे हैं, राजा साहब ने हिमाचल के लिए बहुत कुछ किया है। मैं टिक्का साहब से निवेदन करता हूँ कि ये जिसने भी काम करवाया उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि उनको पता लगे। मैं भी एक ठेकेदार था टिक्का साहब, पर मेरे काम इन लोगों को पसंद नहीं आते हैं। आज भी मेरी इंक्वायरी करवा लो कहीं भी, आज तक कि मेरा कोई भी डंगा हिला भी हो। चलने दे। इस ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ और आ गई के कारण मल्टीपल जगह पे लैंडस्लाइड्स आ रखी हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस समय लोगों से कि आप अपने घरों पे रहें और हमारा सहयोग करें। इससे आप लोग कोई भी इस तरीके के जानी मानी नुकसान से बच सकते हैं। तो काइंडली आप लोग अपने घर पे रहें, ये मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। जुलाकड़ी में भी बंद हुआ डंगा गिरा, जुलाकड़ी के अंदर भी ये डंगा गिरा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लॉकेज है।
और इसको जल्दी जल्द हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है? पीछे आ जाए। सुन गए ली थी मेरी गल से है जूते तो वही डालता है, बाकी कपड़े गंदे पड़े हैं। नेटवर्क ही नहीं कोई चले करता मेहरबानी सारी भैंस और डंगा लगना पता गहरा लगना है तो खुदाई जी बंपर निकली है सारे जल्दी बनाई जाए नंबर पर भी 2 दिन नहीं भर रखा था तो जानी के ब्लॉक नंबर पता कि कल नस है ना भाई मेरी को रिपोर्ट ले ले 3 बंदे 4 खतरा
हाँ जी मेरा नाम तूफान दत्ता है। मैं बंगाल से आया हूँ, वेस्ट बंगाल से। हम लोग परसों से आके चंबा तक पहुँचने में बहुत सारी दिक्कत आई थी। रास्ता बहुत टूटा फूटा था। मुश्किल से 11:30 बजे रात को पहुँचे यहाँ पे रहने का तो व्यवस्था ठीक ठाक है, लेकिन नेटवर्क नहीं है, वो दिक्कत आ रही है। रास्ते बंद है। मनीमहेश जाने के लिए रास्ता ख़राब है। 3 दिन से ही रुके हुए हैं हम लोग। खाने का तो लंगर है, लेकिन मतलब व्यवस्था ऐसे हिमाचल का ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत आ रहा है। रास्ता थोड़ा बंद है। परेशानी तो है, घर में संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस हिसाब से कितने लोग आए? हम लोग 4 लोग आए हैं। बताया रास्ते में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, बारिश की वजह से यात्रा रुकी हुई है। हम लोग भी यहाँ से 2-3 दिन चढ़ते हुए हैं। पहली बार यात्रा पे आए? पहली बार थैंक यू यार।
अभी हम अक्सर से डोडा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं, तो हमें अब 22-23 साल हो गए चलते। तो आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि बारिश का जो इधर ये चल रहा है, तो अभी तो रोड की कोई सुविधा नहीं रही है आने जाने की। तो हम चाहते थे कि बरमोर तक ज़्यादा नहीं तो वहाँ तक पहुँच सके, तो अभी मौसम से तो कोई चारा नहीं है किसी का भी। तो बाकी इधर के एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छी फैसिलिटी रखी है, यात्रियों का प्रबंध किया है। हम क्यों बोलें कि हमारा कोई सेफ्टी नहीं है। बाकी खाना पीना लंगर में चल रहा है, तो उन्होंने भी कुछ यात्रियों के लिए बैठने के लिए इंतजाम किए हैं। तो अच्छा ही प्रोग्राम उन्होंने किया है, मगर अभी भगवान से तो कोई चारा नहीं है किसी का भी। जो हालात यहाँ हो रहे हैं चंबा में, ये 1991 में हुए थे और मैं भागता हुआ नीचे गया था पुल के पार, और तेजस सिंह की दुकान के ऊपर मैं पहुँच के मैंने उनको वार्निंग दी थी कि मैंने कहा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जल्दी से सामान निकालो। पहले वो निकाल नहीं रहे थे, बार बार बोलने के बाद उन्होंने सामान निकाला और ट्रक में लोड करके पीछे ग्राउंड में ले गए। अब पीछे उनका गोदाम था, वहाँ पे रखा था। उसके बाद मैं कोई आधा घंटा वहाँ बैठा और उसके बाद पानी और ज़्यादा बढ़ता गया, तो मैं भागता हुआ ऊपर आ गया। और उसके बाद वो सब दुकानें जो थी कपड़े वाली, किराने की, वो सब खाली हो गई थी बिल्कुल ही। सब कुछ बह गया था, उनका नुकसान बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो ये समय की बात है, ये कुदरत का कमाल है, भोलेनाथ की मर्जी है। भोलेनाथ की कृपा करे, सबको सुख शांति है। धन्यवाद। मनी मिनिस्टर डोडा जैंट के मैं मनी मिनिस्टर डोडा जैंट के ठाकुर जगदीश चंद्र देसवाल प्रेसिडेंट। हम हर साल की तरह इस साल भी छड़ियाँ लेकर चंबा के चौगान में पहुँचे। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचते, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारा साथ बहुत दिया है यहाँ तक। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने अपनी बिल्डिंगें खाली की हैं, होटल खाली करवाए, स्कूल खाली करवाए, यात्री हर जगह पर बैठे हैं, खाने की व्यवस्था भी है, सोने की भी है। अलबत्ता नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है कि हमारे परिवारों के साथ हमारी बात नहीं हो पा रही है और परिवार वहाँ J&K में परेशान है। लिहाजा उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दी जाए कि मनी मिनिस्टर डोडा J&K जो ये पवित्र छड़ियाँ आई हैं वो यात्रा चंबा में ठीक से बैठी है। कितने लोग हो गए आपके आते हुए हालात पहले कभी कैसे? वैसे आज तक नहीं हुआ जो 1995 के बताते हैं किस तरह। हाँ, कल जब हम चकोली में पहुंचे थे तहसील सलूनी में, तो वहाँ पे एक नायब तहसीलदार जी सलूनी में प्रेजेंट ड्यूटी पर हैं। वो 24 घंटे से खुद कुकिंग कर रहे थे हमारी लंगर की। उन्होंने बहुत व्यवस्था की, वहाँ पे खाना बनाया, साथ में पुलिस वाले भी उनके साथ, SHO साहब खुद उनके साथ, उन्होंने पूरी रात खाना तैयार किया हमारे लिए। बहुत अच्छी फैसिलिटी दी। जय शंकर जय कैलाश। अब आगे का देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये प्रशासन वाले क्या करेंगे, इनके बस की भी तो बात नहीं। अभी DC साहब ने बुलाया था, मैं गया वहाँ पे, मैंने कहा मैं 3 साढ़े 3 बजे आपसे मिलूंगा, हम आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन छड़ियों को शायद परमिशन मिल जाएगी आगे जाने की, छड़ियों को जाना है। तो इन्होंने दिया कि हर छड़ी के साथ 3 आदमी बैठ सकते हैं। हाँ, तो लेकिन वो भी कल दिन देखने के बाद अभी कुछ बोला नहीं जाता, हालात कैसे रहेंगे। रोड होगा तभी जाएंगे, रोड नहीं होता क्या से जाएंगे। हमने इनको बोला कि कुछ करके हमें भरमौर तक पहुंचाओ। अगर ऊपर नहीं जा पाएंगे तो भरमौर में हमारे भंडारे लग जाएं, वहाँ पे कोई ऐसा हवन करवाएंगे कि माफ़ी भी मिले हमें भी, सबको, तो छड़ियाँ वापस जा सकती है अपने अपने थानों की ओर। ऐसे हम जा नहीं सकते, चाहे हमें 3 दिन यहाँ बैठना पड़े। जब तक हम भरमौर नहीं पहुँचेंगे, वहीं पे मेन भंडारा लगता है,
वहाँ पे पहुँचने के बाद तो वहाँ पे कुछ भी डिसीजन लिया जा सकता है हालात के अनुसार। जय शंकर, जय कैलाश, जय श्री। आपके कितने लोगों को है साहब? हमारा 3 रात को एसडीएम साहब ने लगाए। हाँ, छड़ियों के भी लगाया था। सर मेरा नाम अंग्रेज सिंह, हम रामबन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं सर। हमारे साथ आए 20 लोग छड़ी के साथ, और रोड की बहुत खसला हालत है सर, क्योंकि ये पठानकोट रोड है जो बीच में यात्रा फंसी है, कोई मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं, जगह जगह में यात्रा फंसी है। तो लिहाजा उनको उधर से मशीन लेकर निकालना चाहिए प्रशासन ने। बाकी इधर भी जो है आगे बरमोर का भी बंद कर दिया है, हमने जाना बरमोर और कल से फंसे हैं इधर भी कोई सोल्यूशन नहीं है बरमोर की कि भाई रोड ठीक करेंगे या नहीं करेंगे। खजल हैं सर, आगे यही बताएंगे हम कि भाई हमारी व्यवस्था करें, हम बरमोर तक तो पहुँचे, उसके बाद आगे देखेंगे। जाना तो मणि महेश है, हाँ छड़ी लेकर आए हैं तो जा नहाना नहा कर ही जाना है। बाकी यही है कि भाई रोड की बहुत कसलाता है, जगह जगह पसी पड़ी है, वहाँ गाड़ी खड़ी हैं और बिल्कुल वहाँ मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं है। उधर और लैंडस्लाइड आ रही है, कहीं हादसा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। इसलिए जहाँ पर गाड़ी फंसी है वहाँ पर मशीन होनी चाहिए सर, उधर से निकालनी चाहिए वो, या रोड का साफ करना चाहिए। यही हमारी अर्ज़ है। बाकी जय बोले शंकर, ठीक है।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिटी चैनल चंबा के द्वारा, जहाँ पे इस समय आप देख सकते हैं जो ओल्ड शीतला ब्रिज के पास है, बिल्कुल पानी जो है बिल्कुल टच होता हुआ जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि रावी नदी का बहाव कितना ज़्यादा है। ये रावी नदी अमूमन इतनी ज़्यादा बहाव नहीं रहता है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो जो नदी में है लकड़ी भी बहुत ज़्यादा संख्या में आई हुई है। और अभी भी जो लोग आप देख पा रहे हैं पीछे, वो अभी भी लकड़ी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जान को जोखिम में डाल रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही गलत बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे और भारी संख्या में इस समय जो लकड़ी है वो यहाँ पे आई हुई है। और जितना बहाव आप देखेंगे, पानी का बहाव अमूमन इतना ज़्यादा नहीं रहता है जो आपको देखने को अभी मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नदी जो है वो पुल को जो है वो टच करती हुई, ये ओल्ड हमारा ब्रिज है, जो पुराना पुल है शीतला ब्रिज का, उसको इससे पहले भी एक छोटा पुल हुआ करता था, वो पानी में बह चुका है। उसके बाद जो ये थोड़ा बड़ा पुल था, ये इसको भी जो पानी है वो बिल्कुल टच कर। और यहाँ पे आप देखिए जो रास्ता है वो जो बढ़िया कोटी को जाता है, वो पूरा रास्ता जो पानी में जल समा गया है। और ऊपर तक अगर आप दिखाएं तो लगातार जो स्लाइडिंग है वो वहाँ पे हो रही है। और सामने आप देखें तो ये जो हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सुबह तक जो थी यहाँ पे अमूमन यहाँ पे फ्रूट शॉप लगा करती थी। यहाँ पे अभी आप देखें तो ये भी जो पूरी सड़क है ये जल समा गई है। तो पानी जो है बहुत ज़्यादा है, रावी नदी का जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा। और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो पानी के करीब है वो दूर रहें, क्योंकि लगातार जो पानी का जल स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सिटी चैनल चंबा के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो देख सकते हैं पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, लगातार जो पानी है। और सामने अगर आप देखें तो यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ पे भी जो पानी है वो टच हो रहा है। तो देखेंगे आप कितना ज़्यादा पानी का बहाव है। यहाँ पे लकड़ियाँ पानी में है और जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उन तक पानी पहुँचने वाला है। प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पे लोगों को निकालने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी लकड़ी को पकड़ने के लिए आगे जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा जोखिम है। यहाँ पे आप देखेंगे और तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है शीतला ब्रिज की, जहाँ पे इस समय आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मणिमेष सीजन का टाइम है, बड़े सारे लोग जो श्रद्धालु भक्तजन भी यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी 4-5 दिन से बारिश हो रही है, और जिसके कारण इतनी बारिश हो रही है कि रावी अपने उफान पे है। आज तक हमने देखा नहीं रावी इतनी हाइट पे गई है। रावी ने आज 15-20 फुट का ऊंचा पानी डाल के एक रिकॉर्ड कायम किया है। और ये लगता है कि बारिश अगले 5-6 दिन और चलेगी। और इस कारण मैं देख रहा हूँ कि इतनी सारी लकड़ी, करोड़ों रुपए की लकड़ी तो इधर पानी में घूम रही है। धन्यवाद।
तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं ये सिप्ला ब्रिज की है। नहीं राप्ती में नहीं है, वो रावी नदी में है ना। रावी नदी एक बार याद भी होगा, वो जो एक बार जब वो बता भी देते ना। तो दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन जो है ना वो चंबा पहुंचे हुए हैं। बसों से अनुमान लगाया जा सकता है कितनी संख्या में जो बाबा मणिमहेश के दर्शन करने के लिए यहाँ पे श्रद्धालु भक्तजन पहुँचे हैं। लगभग यहाँ पे आप देखेंगे बहुत संख्या में जो है यहाँ पे गाड़ियाँ पहुँची हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो न्यू बस स्टैंड है वहाँ की गाड़ियाँ भी लगभग जो है वो मिट्टी चल रही है। भाई पेड़ आ रहा है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ